Dear parents, greetings from St. Xavier High School. I was just reading one article. These days एक कंटेस्टेंट जो हैं केबीसी के, एक बच्चा, वो काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया में. उसकी लोगों ने उसको बड़ा ट्रोल कर रहे हैं उसकी अपब्रिंगिंग पे, पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग पे, बच्चे के मैनर्स पे, एटिकेट्स पे एक मतलब क्वेश्चंस कर रहे हैं. बच्चे को टारगेट किया जा रहा है. एंड जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा कि एक, तो उसमें मुझे पता चला कि ये जो चीज़ है, जो बच्चे का एक जो बिहेवियर था, इसको बोलते हैं 6 पॉकेट सिंड्रोम. मुझे पता नहीं था पहले. ये एक प्रकार का, ये साइकोलॉजिस्ट की एक टर्म है, 6 पॉकेट सिंड्रोम. ये 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या होता है? ये वो बच्चे इसमें सफ़र करते हैं. ये नहीं कि जो सिंगल चाइल्ड होता है, कई लोगों ने कहा कि वो अकेला बच्चा है पेरेंट का, तो शायद इसलिए ना, ये सिंगल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें. तो 6 पॉकेट सिंड्रोम वो बच्चे सफ़र करते हैं जो बच्चे को पेरेंट्स ज़्यादा प्रिविलेज्ड रखते हैं, ज़्यादा आप उनकी हर डिमांड को, डिज़ायर को पूरा करते रहते हैं, और बच्चे की हर जिद को मान लेते हैं, और बच्चे को हर सुख सुविधा देने की कोशिश करते हैं. एक समझो कि थोड़ा सा पेरेंट्स जो चाहते हैं कि बच्चे की लाइफ बड़ी कंफर्टेबल रहो, बच्चे को जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो मिले ही, और कुछ और चीज़ें हैं और वो उनको लगे कि एक परिवार में कि हाँ मेरे बच्चे के पास है, और उसको हमेशा अप्रिशिएट करते हैं बच्चे को. कई बार बच्चे की कोई गलती उसको बताते ही नहीं, उसको समझाते ही नहीं. तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, हर चीज़ में जो पेरेंट्स अपने बच्चे का सपोर्ट करते हैं, उसकी गलती में सपोर्ट करते हैं, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं, या ज़रूरत के बिना भी उसको एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा टॉयज़ दिलवाते हैं या कुछ भी, और उसको कभी पेशेंस नहीं सिखाते, वो बच्चे अपने आप को स्पेशल मानने लग जाते हैं. दे ऑलवेज कंसिडर देमसेल्फ टू बी वेरी स्पेशल. और यही कारण था कि वो बच्चा यहाँ केबीसी में, हमारे जैसे सीनियर लोग, बड़े एजुकेटेड लोग, वहाँ भी अमिताभ बच्चन एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक सेलिब्रिटी है, उनके सामने बैठकर एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. लेकिन आपने देखा कि वो उस बच्चे का क्या कॉन्फिडेंस तो छोड़ के ओवर कॉन्फिडेंस, और किस प्रकार से वो बच्चा बात कर रहा है, कैसे जवाब दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं लगा कि वो बच्चे का जो वे ऑफ टॉकिंग है वो सही नहीं है. लेकिन उसमें बच्चे की गलती नहीं है. उसमें वो जिस प्रकार से वो मतलब, और इसमें पेरेंट्स की भी गलती नहीं है. मैं कहता हूँ कि ये सब कुछ अनइंटेंशनल है, कि हम कई बार इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं. हम बिना सोचे समझे जब बच्चे की हर ज़रूरत और बिना ज़रूरत के भी जब उसको हर चीज़ हम दिलवाते हैं. मैंने देखा कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को उनके बर्थडे पे उनको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर रहे हैं. 10 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को, 14 साल के, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसे ही अननेसेसरी एक्सपेंसिव वॉचेस बच्चे को दिलवा रहे हैं, जो कि बच्चे को अभी इस समय ज़रूरत नहीं. चाहे पेरेंट्स के पास वेल ऑफ भी हो, अच्छा भी पैसा भी हो, तो भी मैं तो नहीं चाहता कि हम बच्चों को इस प्रकार के कभी सिचुएशन में डालें, जहाँ बच्चे को कुछ जो एक बड़ा लग्जरी सामान है, कोई लग्जरी शर्ट है, या लग्जरी कुछ स्पोर्ट्स का कोई इक्विपमेंट है, जिसकी उस एज में अभी शायद बच्चे को ज़रूरत नहीं है, वो हम दिलवाते हैं. तो वो बच्चा सोचता है, वो अपने आप को स्पेशल समझने लग जाता है कि मेरी हर चीज़, लाइफ बहुत ईजी है, हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, और उसके हमेशा वो प्रिविलेज समझता है अपने आप को. एक स्पेशल ट्रीटमेंट जब उसके साथ होता है, उसको जो एक पता ही नहीं चलता कि लाइफ में, रियल लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स भी होती हैं, स्ट्रगल्स भी होती हैं. तो वो अपनी उस ईजी लाइफ और हर चीज़ की उसकी जब डिमांड फुलफ़िल होती है, तो फिर वो जब किसी बड़े के सामने भी होता है, किसी बड़ी शख्सियत के सामने, एक अच्छी पर्सनैलिटी के सामने भी होता है, तो उसको बड़ा ईजी लगता है. और इसके साथ साथ और भी बात है, जब बच्चा इवन एकेडमिक्स में अगर अच्छा भी है, कई बार बच्चे बड़े ब्रिलियंट होते हैं, एकेडमिक्स में शार्प होते हैं, प्रोडिजी होते हैं, तो उस केस में भी हमें कहीं ना कहीं बच्चे को चैलेंज करना होता है कि बच्चे के मन में कभी ईगो नहीं आ जानी चाहिए, बच्चे के मन में ये एक फीलिंग नहीं आनी चाहिए. ये जो 6 पॉकेट सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, ये एक साइकोलॉजी की टर्म है. आप इसको सर्च करिएगा तो आपको और इसके बारे में समझने को, पढ़ने को मिलेगा. तो मैं यही, तो मेरे एक विचार थे मन में जो मैं सभी पेरेंट्स के साथ शेयर करना चाहता था. हमारे स्कूल के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं,
मैं चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों की जो ब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग है, वो इस प्रकार से करें। हम अपने बच्चों को पेशेंस सिखाएं। बच्चों को लाइफ में पता होना चाहिए कि लाइफ में कई बार किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत करे, बिना एफ़र्ट्स करे हर चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती। तो ये हमें आज के समय पे, क्योंकि हम लोग जो हमारे एक मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं, कुछ पेरेंट्स एफ्लुएंट होते हैं, कुछ पेरेंट्स एफ्लुएंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कहीं उसके बच्चे की लाइफ में कोई कमी ना रहे। हर पेरेंट्स चाहता है। तो वो एक कहीं ना कहीं उससे कहीं बच्चे को हमारे कोई एक उसकी लाइफ में हम कहीं ना कहीं उसको ऐसा ना हो कि उसको एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो वो एक थॉट आया था, वो सोचा आपके साथ शेयर करूं। होप करता हूँ आपको मेरा ये थॉट अच्छा लगेगा। हम ऐसे ही और भी कोशिश करते रहेंगे कि जब जब कोई बात आपके साथ शेयर करनी है बच्चों की अपब्रिंगिंग के बारे में, स्कूल के बारे में, हम इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते रहेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।